हेलो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है शैफलर इंडिया। ये कंपनी शैफलर ग्रुप के अंडर आती है और शैफलर ग्रुप इस कंपनी में 75% शेयर ओन करती है। शैफलर ग्रुप जर्मनी की एक कंपनी है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये कंपनी 14 लोकेशंस पे है। इसमें इनके रजिस्टर्ड ऑफिसेज, कॉरपोरेट ऑफिस, सेल्स ऑफिस, प्रोडक्शन फैसिलिटी, R&D सेंटर और लॉजिस्टिक वेयर हाउसेज हैं। इस कंपनी के भारत में लगभग 3000 एम्प्लॉयज हैं। अक्रॉस द ग्लोब इस कंपनी के लगभग 83,000 एम्प्लॉयज हैं। क्योंकि ये कंपनी जर्मनी से है तो इनकी मोस्टली फैसिलिटीज यूरोप में है और इनकी कुछ फैसिलिटीज जैसे कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, मेक्सिको और ब्राजील में भी है। ये कंपनी लगभग 50 देशों में है और 2021 में शैफलर ग्रुप का रेवेन्यू 14 बिलियन यूरोस था। इन्होंने 2020 में 1907 पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। इनका रेवेन्यू अगर इंडियन करेंसी में देखें तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होता है। अब कंपनी के कस्टमर सेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो ये कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, एरोस्पेस, ट्रक्स एंड बस, टू व्हीलर्स, ऑफ रोड, रेलवेज, विंड टर्बाइंस, पावर ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन और रॉ मटेरियल्स, इन सब कस्टमर्स को सर्व करती है। और कंपनी फिलहाल 5 मेजर एरियाज पे फोकस कर रही है: कार्बन एफिशिएंट ड्राइव्स, चैसिस एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और जो आखिरी है वो है आफ्टर मार्केट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज। आफ्टर मार्केट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो कुछ समय के बाद हमें उसकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग करानी होती है, तो ये कंपनी वो भी करती है अपने इक्विपमेंट की। अब शैफलर इंडिया के स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो इस स्लाइड में दो ग्राफ है। पहले में शैफलर इंडिया को निफ्टी 50 से कंपेयर किया गया है। जहां निफ्टी 50 ने 1999 से अब तक 20x का रिटर्न दिया है, वहीं शैफलर इंडिया ने 438x का रिटर्न दिया है। दूसरे ग्राफ में शैफलर इंडिया को टिमकेन इंडिया और SKF इंडिया से कंपेयर किया गया है। जहां टिमकेन और SKF ने 1999 से अब तक 57x और 50x का रिटर्न दिया है, वहीं शैफलर इंडिया ने 438x का रिटर्न दिया है। टिमकेन इंडिया और SKF इंडिया ये भी बॉल बियरिंग्स ही बनाती है। शैफलर इंडिया के बिजनेस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज, दूसरा है इंडस्ट्रियल और तीसरा है ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट। हम इन तीनों बिजनेस सेगमेंट को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज। तो इस सेगमेंट के अंडर कंपनी चैसिस कंपोनेंट एंड सिस्टम, इंजन कंपोनेंट्स एंड प्रिसीजन प्रोडक्ट्स, क्लचेस एंड ट्रांसमिशन सिस्टम और चौथा है ड्राइव्स फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और पैसेंजर व्हीकल्स को सर्व करती है। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स बनाती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो इस सेगमेंट के अंडर कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स, मेंटेनेंस सर्विसेज, लीनियर गाइडेंस सिस्टम, मेकाट्रॉनिक्स, मेंटेनेंस प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लीनियर गाइडेंस सिस्टम का मतलब होता है कि जब आप किसी इक्विपमेंट को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, वहां पर इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। मेकाट्रॉनिक्स 2 शब्दों से बना है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब हम किसी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो उसे हम मेकाट्रॉनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बियरिंग्स में या जनरेटर्स में जब सेंसर्स ऐड कर देते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि मेकाट्रॉनिक्स है। इससे उस सिस्टम की मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है। और इस सेगमेंट में कंपनी रेलवेज, ट्रैक्टर्स, विंड एनर्जी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एटसेट्रा सेगमेंट्स को सर्व करती है। अब तीसरे और आखिरी सेगमेंट ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट की बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी रिप्लेसमेंट पार्ट जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम, इंजन कंपोनेंट्स और चेसिस कंपोनेंट्स बनाती है और ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रिपेयर एंड सर्विसिंग के लिए। ये रिपेयर गैराजेस को स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग देते हैं। अब हम कंपनी के रेवेन्यू मिक्स को देख लेते हैं कि इनके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट से इन्हें कितना रेवेन्यू आता है। तो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से इस कंपनी को 39.3% का रेवेन्यू आया था। ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट से लगभग 9% का, इंडस्ट्रियल से 38.8% का और एक्सपोर्ट से लगभग 13% का आया था। आगे हम कंपनी के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में क्या स्ट्रेंथ्स और इनेबलर्स हैं उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल। तो इस सेगमेंट में कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है
और इंडस्ट्रियल 4.0 सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी करती है। इनके 169 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू इस सेगमेंट में 39% से बढ़ा था 2020 के कंपैरिजन में। अब हम ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाती है। इस सेगमेंट में कंपनी की अपनी इन हाउस R&D है, जिससे कि ये नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला पाते हैं। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू इस बिजनेस सेगमेंट में 50% से बढ़ा था 2020 के कंपैरिजन में। अब ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑटोमोटिव बिजनेस कंप्लीटली साइक्लिकल बिजनेस है। डाउन साइकिल के वक्त यह बिजनेस सेगमेंट शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कंपनी के 1800 से ज़्यादा SKUs हैं इंडिया में। इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के 5 ब्रांड्स हैं, ल्यूक, INA, फैग, रिपेयर एक्सपर्ट, जिससे कि ये ट्रेनिंग देते हैं और स्पेयर पार्ट्स ये प्रोवाइड करते हैं ल्यूक, INA और फैग के अंडर में। 27,000 से ज़्यादा गैराज नेटवर्क्स हैं इनके पास में और ये 125 सिटीज़ में प्रेजेंट हैं। शेफलर इंडिया का टारगेट है कि ये अपने रेवेन्यू को 50% से बढ़ाना चाहती हैं 2024 तक। अब क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए? तो सबसे पहला है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत जो भी अनफिट व्हीकल्स हैं उसे नई और एफिशिएंट व्हीकल से रिप्लेस किया जाएगा और ये पॉलिसी 2023 से इंप्लीमेंट होगी कमर्शियल और हेवी व्हीकल्स के लिए। दूसरा है एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है फेम 2, इसके तहत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट दे रही है। तीसरा है PLI स्कीम। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट 14 मेजर सेक्टर्स को 3 लाख करोड़ का इंसेंटिव देगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगा और इंपोर्ट कमेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब हम शेफलर इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहले ग्राफ में आप कंपनी के रेवेन्यू के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को देख सकते हैं। कोरोना के समय कंपनी का रेवेन्यू गिरा था, जो कि बाद में रिकवर हो गया। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 5,500 करोड़ था, वो लगभग बढ़कर के 8,000 करोड़ हो गया है। और कंपनी के अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को देख सकते हैं, ये लगभग 11.3% है। ये डबल डिजिट ग्रोथ है। अब कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देख सकते हैं। तो 2021 में कंपनी का जो फ्री कैश था वो लगभग 3,277 करोड़ था। कंपनी का फ्री कैश जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ये इनके इन्वेंट्री पे डिपेंड करता है। अब इनके डिविडेंड पर शेयर की बात कर लेते हैं। तो 2017 में जहां इन्होंने 3 रुपए का डिविडेंड दिया था, वहीं 2021 में इन्होंने 16 रुपए का डिविडेंड दिया है। कैपेक्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो कंपनी ने 2021 में 1826 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। 2021 में इन्होंने लगभग 17.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। ये बहुत ही अच्छा नंबर है और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2021 में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।